राम राम कोडर्स, मुझे उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको आपके डीएसए से रिलेटेड प्लेसमेंट और इंटर्नशिप प्रिपरेशन में दिक्कत आ रही है, देन यू कैन चेक आउट आवर कंप्लीट प्लेसमेंट एंड इंटर्नशिप प्रिपरेशन कोर्स। लिंक फॉर इट इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वेल, आज का दूसरा सवाल। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या दिया होगा, एक टास्क एरे दिया होगा जहाँ पर ith जो वैल्यू होगा वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ith वैल्यू का क्या डिफिकल्टी है। आप क्या कर सकते हैं, आप एक राउंड में सेम डिफिकल्टी के, जैसे कि आपने डिफिकल्टी चूज किया x, तो एक्स डिफिकल्टी के अगर आप 2 से 3 टास्क है तो आप उसको कर सकते हैं, 2 या 3, इट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस कि आप कितना करना चाहते हो। अगर 2 से कम बचा हुआ तो आप नहीं कर सकते। 2 से ज्यादा है 3 तो कर सकते हो, 3 से ज्यादा है तो कर सकते हो। पर 2 और 3 से अगर कम है, मतलब सॉरी 2 से कम है, मतलब एक ही टास्क बच रहा है, तो आप उसको नहीं कर सकते। ठीक है, तो आपको बताना है कि आपको मिनिमम कितना राउंड लगेगा कि सारे डिफिकल्टी, अलग अलग डिफिकल्टी लेवल के टास्क को कंप्लीट कर देना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हो, उससे अपन बात करते हैं। तो यहाँ पर 2 डिफिकल्टी के 3 टास्क है, 3 डिफिकल्टी के 2 टास्क है। ठीक है, और 4 डिफिकल्टी के 5 टास्क है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सबसे पहले आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले आपने 2 डिफिकल्टी लेवल चुना और उसके 3 टास्क आपने एक बार में कर दिया। फिर आपने 3 डिफिकल्टी लेवल चुना और उसके दोनों टास्क को एक बार में कर दिया। अब आप मतलब किसी भी ऑर्डर में जा सकते हो, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो कि दो यहाँ पर है, अगला यहाँ पर है, उससे आपको कोई मतलब नहीं, बस आप 3 2 लेवल के टास्क चुन सकते हो और उसको एक साथ में कंप्लीट कर सकते हो। आपने वही काम किया है। और इस तरीके से आप क्यों काम कर रहे हो, एक तो कि आपको टास्क कंप्लीट करना है। जैसे कि यहाँ पर अगर आप 2 टास्क चुनते, ठीक है, यहाँ पर आप 2 लेवल के 2 टास्क चुनते और उसको कंप्लीट करते, तो आफ्टर दिस राउंड आपके पास 2 लेवल का एक टास्क बचता जिसको आप पूरा नहीं कर सकते। और दूसरा, आपको एक इसलिए भी आप इस तरीके से सोच रहे हो क्योंकि आपको जल्दी से जल्दी काम करना है। तो एक बार में जब मैं 3 टास्क कर सकता हूँ और 3 ही टास्क है, तो मैं क्यों ना 3 ही टास्क एक बार में कर लूँ। ठीक है, तो एक राउंड में ये हो गया, दूसरे राउंड में ये हो गया। तीसरे राउंड में आप क्या करोगे, तीसरे राउंड में आप 4 डिफिकल्टी के 3 टास्क खत्म कर दो। ठीक है, जैसे ही आपने 3 टास्क खत्म किया 4 डिफिकल्टी के, तो 4 डिफिकल्टी के 2 टास्क और बचे, उसको आपने एक बार में और समय लेके खत्म कर दिया। ठीक है, तो ये आपका खत्म हो गया। इसमें आपको कितने राउंड्स लगे, 1 2, और यहाँ पर से एक बार आपने 3 पे गए और यहाँ पर उसके बाद फिर आपने 2 टास्क कंप्लीट किए, तो यहाँ पर आपको लगे 4 लेवल। ठीक है, अगले एग्जाम्पल में देखते हैं। अगले एग्जाम्पल में अगर आप ध्यान से देखें तो 2 डिफिकल्टी का एक टास्क है, 3 डिफिकल्टी का 2 टास्क है। यहाँ पर आप कुछ भी कर लो, किसी भी तरीके से आप 2 डिफिकल्टी लेवल का टास्क कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि ये एक ही टास्क है और आप एक बार में 2 या 3 टास्क कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो आप कभी कर ही नहीं पाओगे, तो आंसर विल बी -1। तो यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि किस तरीके से करना चाहिए, पहले 3 टास्क करना चाहिए, 2 टास्क करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो और कब पॉसिबल हो पाएगा, जैसे कि आपने कुछ अलग परमुटेशन में सोच लिया, आंसर उस परमुटेशन में नहीं हुआ, तो इस तरीके के आप सोच सकते हैं, डीपी वगैरह आप करने का सोचेंगे। पर ये उतना मतलब टफ नहीं है, ये ग्रीडीली अगर आप सोचें तो आराम से बच जाएगा। ठीक है, अब ग्रीडीली इसको कैसे सोचना है एक बार वो बात कर लेते हैं। तो एक यहाँ पर ऑब्जर्वेशन है कि कोई भी टास्क इफ इट इज ग्रेटर देन 1, ठीक है, यहाँ पर टास्क ग्रेटर देन 1 है। ग्रेटर देन 1 मतलब टास्क, मतलब उस लेवल के डिफिकल्टी के बारे में बात नहीं कर रहा हूं मैं, उस डिफिकल्टी के कितने टास्क है मेरे पास। ठीक है, नंबर ऑफ टास्क। तो जैसे कि यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो यहाँ पर 2 लेवल के सिर्फ एक ही टास्क था, तो इसको मैं नहीं कर सकता। ठीक है, और कभी भी 1 से बड़ा हुआ, ठीक है, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, मतलब कुछ भी हो गया, आप उसको हमेशा कर सकते हो। हमेशा कर सकते हो, विदाउट अ डाउट हमेशा कर सकते हो। अब यहाँ पर सवाल आया कि ठीक है, 2 से अगर 1 से अगर बड़ा होगा तो आप हमेशा कर सकते हो, पर उसको करने का जो ऑप्टिमम तरीका होगा वो क्या होगा। ठीक है, तो उसको करने का ऑप्टिमम तरीका ये होगा कि आप जितने बार 3 निकाल सकते हो उतने बार आप 3 टास्क निकाल दो, 3 3 टास्क उसको करके निकाल दो। ठीक है, अब ये क्या बोल रहा हूँ मैं एक बार इसलिए बताता हूँ। जैसे 14 टास्क हैं आपके, मान लेते हैं 2 लेवल के। ठीक है, तो आपने क्या किया, एक्स लेवल मान लेते हैं, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, ज्यादा न्यूमेरिकल रखेंगे तो। ठीक है, तो आपने सबसे पहले 3 टास्क किया तो इसके 11 टास्क बचे। फिर आपने 3 टास्क किया तो इसके 8 टास्क बचे। फिर आपने 3 किया तो इसके 5 टास्क बचे। फिर आपने 3 किया तो इसके 2 टास्क बचे। और उसके बाद फिर आप यहाँ से 2 टास्क करके निकल गए। तो यहाँ पर से आपने देखा कि आप अगर चाहते तो कुछ अ, और इससे आप ऑप्टिमम कर ही नहीं सकते। ठीक है, यहाँ पर आपने हमेशा मैक्सिमम ही चुना है और 2 लेवल का टास्क आपने तभी किया जब ऑप्टिमम था।
ठीक है। अब उससे उसके बाद आप जैसे 2 आपके पास टास्क बचा हुआ, नंबर ऑफ टास्क। अब इसके बाद तो आप 3 टास्क कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास 2 ही टास्क बच रहे हैं। तो ये यहाँ से आपको 2 ही टास्क चुनना था, इसलिए आपने 2 ही टास्क चुना। अब कोई भी और तरीका होगा तो आपको 2 3 के बदले, 2 जहां पर आपने 3 किया उसके जगह पे आप 3 2 से रिप्लेस कर सकते हो। जैसे यहाँ पर अगर आप करना चाहो तो यहाँ पर आप रिप्लेस कर सकते हो। 8 से 5 पे गए थे, 5 से 2 पे गए थे, तो इस प्रोसेस को आप कर सकते हो कि 8 से आप 6 पे चले जाओ, 6 से आप 4 पे चले जाओ, 4 पे चले जाओ, और 4 से फिर आप 2 पे चले जाओ। पर ऑब्वियसली ये दिख रहा है कि यहाँ पर 2 स्टेप लग रहे हैं, यहाँ पर आपको 3 स्टेप लग रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर से दिख रहा होगा कि आप हमेशा जो ज्यादा हो सकता था, आप 3 काम एक बार में कर सकते थे, आपने 3 काम एक बार में किया है। उससे बेटर कुछ हो नहीं सकता। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, ये एक एग्जाम्पल हो गया। 15 अगर एग्जाम्पल हो तो क्या होगा? ठीक है, 15 में तो आप 3 पे गए, 3 काम किया आपने। उसके बाद फिर कितने टास्क बचे आपके पास? 12। फिर 3 काम किया आपने, 3 टास्क किया आपने एक बार में, तो ये हो गया 9 6 3 0। चलिए इधर से भी आंसर आ गया। और क्या इससे ऑप्टिमम आप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते आप इससे ऑप्टिमम, क्योंकि आपने हर बार मैक्सिमम मैक्सिमम ही काम किया है। इससे ज्यादा कम स्टेप में आप काम नहीं कर सकते। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते, 16 अगर होता तो किस तरीके से काम होता? 16 होता तो आपने सबसे पहले 3 एलिमिनेट किया, तो आपका कुछ आंसर इस तरीके से बचा, 13। ठीक है। फिर 10, फिर आपका बचा 7, फिर आपका बचा 4, फिर आपका बचा 1। ठीक है। तो यहाँ पर जैसे आपने 3 सब्ट्रैक्ट कर दिया तो यहाँ पर तो आपका बच गया 1। अब 1 तो कर आप नहीं सकते, तो ये तो आप फंस गए। ठीक है, कोई दिक्कत का बात नहीं है। अब इस आंसर को थोड़ी पता है कि हम किस तरीके से चल के आ रहे हैं। हम यहाँ से एक बैक ट्रैक कर जाएंगे, बैक ट्रैक कर जाएंगे तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा? जैसे कि यहाँ पर जब मेरे पास 4 काम बचे हुए थे, तो मैंने एक ये तरीका कर दिया कि मैंने एक बार में 3 टास्क कर दिए, तो मेरे पास एक ही टास्क बच रहा है। ठीक है, मैं इस तरीके से नहीं करूंगा, मैं बैक ट्रैक कर जाता हूँ। ठीक है। और यहाँ से मैं क्या काम करता हूँ कि 2 2 लेवल, मतलब एक ये इस लेवल पे मैं 2 काम करता हूँ, 2 काम करता हूँ। ठीक है, 2 टास्क एट अ टाइम करता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2, देन अगेन 2 आप करोगे तो ये पहुंच जाएगा 0। तो यहाँ पर आपको कितने स्टेप लगे? यहाँ पर तो सबसे पहले आपने किया 1 2 3 4, और यहाँ पर से आप आगे 5। पर यहाँ पर से आपको तो बैक ट्रैक करना पड़ गया, तो ये बैक ट्रैकिंग वाला स्टेप नहीं आपको काउंट करना है। आपको बस काउंट करना है कि आप ऑप्टिमली हमेशा चल रहे हो। तो यहाँ पर से आप 5 नहीं, यहाँ पर आप 4 ही पे आओ, और यहाँ पर से आपको 2 बार 2 और 2 काम करना पड़ गया, 2 और 2 आपको काम करना पड़ गया। तो यहाँ से आप 2 पे गए, और यहाँ पर से आप फिर 0 पे चले गए, तो आपको कितना स्टेप लगा? 5 स्टेप्स लगा। ठीक है। और अगेन कोई आप दूसरा भी एग्जांपल लोगे, हमेशा इसी तरीके से ऑप्टिमम निकल के आएगा। 17, ठीक है, 14, 11, 8, देन अगेन 14 वाला एग्जांपल तो हमने डिस्कस किया ही। यहाँ से अगेन आप चले जाओगे 5 पे, यहाँ से अगेन आप चले जाओगे 2 पे। अब 2 पे आप जैसे ही चले गए, ये ग्रेटर देन 3 तो नहीं है। ठीक है, ग्रेटर देन 3 तो नहीं है, तो यहाँ पर से आप और इसे 3 सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। तो अगर यहाँ पर आपका रिमाइंडर कुछ बच रहा है आफ्टर डिवाइडिंग बाई 3 एनी नंबर ऑफ टाइम्स, तो आपको वहां से +1 कर देना है। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा, आपने 1 2 3 4 5 स्टेप लेने के बाद आप कहाँ पर चले गए? 3 से छोटे नंबर पे चले गए। हालांकि आप 1 पे चले गए, ठीक है, पर कोई बात नहीं, यहाँ से एक स्टेप बैक ट्रैक करना है आपको, और फिर वहां से 2 को ऐड कर देना है, बस यही तो करना है। तो यहाँ से एक स्टेप बैक ट्रैक करोगे तो यहाँ पर 4 स्टेप पे पहुंचोगे, फिर वहां से 2 स्टेप आगे बढ़ोगे तो आप 6 स्टेप में पहुंचोगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप डिवाइडिंग बाई 3 एनी नंबर ऑफ टाइम्स, आपका अगर रिमाइंडर कुछ बच रहा है, ठीक है, एक तो ये भी एग्जाम्पल हो सकता है कि आपका रिमाइंडर ही नहीं बच रहा है, तो वहां पर आपको कुछ नहीं करना है। अगर रिमाइंडर बच रहा है, जैसे कि यहाँ पर 2 बच रहा है, यहाँ पर 1 बच रहा है, तो आप एक बार बैक ट्रैक करोगे वहां से। ठीक है। मतलब इस एग्जांपल में अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको एक बार बैक ट्रैक करोगे, और यहाँ से आपको क्या करना पड़ेगा? 2 बार 2 को इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर से आप 5 स्टेप पे पहुंचे थे, यहाँ से बैक ट्रैक करोगे, इस लेवल पे आप 4 स्टेप पे पहुंचे थे, यहाँ से आपको 2 बार और काम करना पड़ेगा, तो टोटल आपको 6 स्टेप लगे। और यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपने पहुंचे हो, यहाँ से आपको बैक ट्रैक करने का जरूरत नहीं है, जहां पर भी हो आप वहां से +1 ही कर जाओ। यहाँ से अगर यहाँ तक आप कितने स्टेप पे पहुंचे थे? 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर भी आप 6 स्टेप में पहुंच जाओगे। ठीक है, आंसर पे 0 पे। तो बस यही आपको सोचना था, यही आपको देखना था, और मुझे उम्मीद है कि आपको अब दिख रहा होगा किस तरीके से ग्रीडीली हम लोग को सोचना है। एक बार मैं आपको अपने कोड से वॉक थ्रू करवा देता हूँ, बिल्कुल जिस तरीके से मैंने बात किया उसी तरीके से मैंने कोड भी लिखा है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इस नम्स एरे में जाऊंगा और
जितने भी लेवल के टास्क हैं सेम लेवल के, उसके मैं काउंट को स्टोर कर लूंगा एक मैप में, ठीक है। और ये जो मिनिमम है यहाँ पर मैं स्टोर करूंगा कि इतने राउंड्स लग रहे हैं मुझे, ठीक है। अगर बाई डिफॉल्ट ही किसी का एक ही उस लेवल के एक ही टास्क है मेरे पास, तो उस टास्क को तो मैं कभी कर ही नहीं सकता, तो यहाँ से मैं रिटर्न वन -1 कर दूंगा। अदरवाइज मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि उस डिफिकल्टी लेवल के टास्क को करने में मुझे कितना टाइम लगेगा। तो जब तक वो ग्रेटर देन 3 है तब तक मैं उससे -3 -3 -3 करते चलूंगा, काउंट को बढ़ाते चलूंगा बार 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 बार, ठीक है। और इसके बाद अगर अभी भी कुछ रिमाइंडर बच रहा है, रिमाइंडर या तो 2 बचेगा आपका या तो 1 बचेगा, 3 से अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो, ठीक है। अगर आपका रिमाइंडर बच रहा है तो या तो 1 बच सकता है या तो 2 बच सकता है, क्योंकि आपने 3 से डिवाइड किया है। तो इन दोनों ही केसों में आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको काउंट प्लस प्लस करना पड़ेगा, ठीक है। काउंट प्लस प्लस करोगे, जैसे 2 वाले एग्जाम्पल में तो सीधा सीधा वापस चल जाएगा वहां से 0 पे। अगर रिमाइंडर 1 बच रहा है तो आप एक बार बैक ट्रैक करोगे, यहाँ पर आपका ये 4 पे चला जाएगा, फिर वहां से आप 2 स्टेप आगे जाओगे, तो सेम हो गया कि मतलब एक पीछे जा रहे हो फिर 2 आगे जा रहे हो, इज इक्वल टू -1 +2, टोटल आपका +1 ही हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर भी आपका +1 ही हो रहा है। तो अगर आपका रिमाइंडर बच रहा है आफ्टर डिवाइडिंग बाई 3 एनी नंबर ऑफ टाइम्स, तो आपको काउंट प्लस प्लस कर देना है। और ये जो नंबर ऑफ राउंड्स थे उसमें आपको ऐड कर देना है कि ठीक है, इस लेवल का टास्क को करने मुझे इतने राउंड लगे, और मिनिमम नंबर ऑफ राउंड में आप उसको ऐड कर दो, दैट्स इट, दैट्स द आंसर। अब इसको इधर से रिटर्न कर दो। सो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर इसके बाद भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पे आ सकते हैं, या आप जुड़ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया पेजेस के हैंडल से। वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। दैट्स इट फॉर नाउ, थैंक यू।